श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 तारीख को प्रदोष है और 21 तारीख को आपकी मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन पड़ रहा है। तो दोनों तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। आपको जब कभी भी मौका मिलेगा प्रदोष पे या मासिक शिवरात्रि पे कनेर के पुष्प का यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी वो सारे विशेष बहुत जल्दी पूरी होंगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, कोशिश करते हो, उपाय करते हो, व्रत करते हो और आपको कोई लाभ नहीं मिल पाता है ना। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को हमेशा नहीं किया जाता है, या तो प्रदोष पे करोगे जो कि 20 तारीख को कल है, या तो परसों कर सकते हो मासिक शिवरात्रि पे। ठीक, देखो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कनेर का पुष्प दिखाई दे रहा है। कनेर का पुष्प 3 प्रकार के होते हैं जिसकी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। एक होता है सफ़ेद कनेर का फूल, दूसरा होता है पीले कनेर का फूल और तीसरा होता है हल्का सा पिंकिश कलर में होता है ना, मतलब हल्का सा गुलाबी रंग में होता है, हल्का नीलेपन में होता है। लेकिन हमें किसी और कनेर के पुष्प की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे अच्छा माना गया है वो पीला कनेर का पुष्प होता है। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालेंगे जब कोई विशेष तिथि पड़ती हो, चाहे प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, एकादशी का दिन हो, हम सभी को गंगा जल का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर आप अपना फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। देखो यहाँ पर पहुँचे, कनेर का पुष्प आपके पास में है ना। अब यहाँ पर अगर आप एक फ़ोटो देखोगे, मैंने क्या लिखा है, 5 जगहों पे चढ़ाना है। किसको? कनेर के पुष्पों को। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, लेकिन उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर ही उन 5 जगहों पे नहीं चढ़ाना है, अलग अलग जगहों पे चढ़ाना होगा। सबसे पहला स्थान जो हमें कनेर के पुष्प को समर्पित करना है वो समर्पित करना है भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर, पहला कनेर का फूल। दूसरा कनेर का फूल भोले शंकर की प्रिय पुत्री जो माता अशोक सुंदरी हैं, उनकी छोटी पुत्री का नाम है। तो आप लोगों को दूसरा कनेर का पुष्प कहाँ चढ़ाना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तीसरा कनेर का पुष्प हमें कहाँ चढ़ाना है? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर माँ सती का भी वास होता है, माँ पार्वती का भी वास है। तो आप लोगों को ये जो स्थान दिख रहा है, जिसे हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, इस स्थान पर आप लोग को कनेर के पुष्प को समर्पित करना है। देखो मैंने बताया कितने, एक ही कनेर का पुष्प। तो समर्पित करने का ये मतलब नहीं कि वहीं पे छोड़ देना है। उस एक कनेर के पुष्प को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच कराना, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना, फिर माता के हस्त कमल पे टच करना। 3 हो गया। जो चौथा स्थान होता है, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कलश होता है, जिनमें भोले शंकर की 5 बेटियां वास करती हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का स्मरण करते हुए कनेर के पुष्प को इस कलश को टच करा के और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर टच करा देना। अब फिर उसी कनेर के पुष्प को अगर घर के पास में या फिर जिस भी महादेव के शिवलिंग के पास गए हो, त्रिशूल है महादेव का, तो उस त्रिशूल को टच करा के और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, उन सभी कामनाओं को कहते हुए कनेर के पुष्प को रख करके और फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके उसी कनेर के पुष्प के ऊपर समर्पित कर देना है। चीज़ें क्लियर हो रही क्या? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई हैं। वो चीज़ें ये हैं कि जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर कनेर का फूल चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, आंकड़े का पुष्प चढ़ाओ, तो वहाँ पर जब जल चढ़ाया जाता है तो इस जल को रोका नहीं जाता है, ना तो अपने आँखों पे लगाया जाता है, ना तो अपने मस्तक पे लगाया जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ना। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा। ठीक, तो पहला उपाय आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में है। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ आपसे, पूछना चाहता हूँ कि आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज मेरी आवाज़ यहाँ पहली बार सुन रहे हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, अब बातें करते हैं हम लोग इस दूसरे उपाय को, कि अगर हम इस उपाय को करते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है।
देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं जिनका सल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा। मतलब कहने का क्या है कि जैसे कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, उन कष्टों का सल्यूशन नहीं मिल पा रहा, इतने परेशान हो चुके हो कि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो क्या करिएगा, आप लोगों को 5 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, ठीक है ना। तो 5 चावल के दाने को लीजिएगा और साथ ही साथ आप लोगों को 5 बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। बहाना मत करना कोई लोग कि भैया बेलपत्र नहीं मिलती है, भर भर के इस टाइम पे हर जगहों पे बेलपत्र है, आपको लेनी होगी, ठीक है ना। 5 बेलपत्र लीजिएगा और फिर क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है, जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल, और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो क्रम बताने जा रहा हूँ उन क्रम को ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को 5 बेलपत्र है हमारे पास में और हमारे पास में 5 चावल के दाने हैं। महादेव का पूरा परिवार भी कहाँ पे है, भोले शंकर का परिवार महादेव के शिवलिंग के पास में ही है। तो पहली बेलपत्र कहाँ चढ़ाओगे, भगवान गणेश के स्थान पे। दूसरी बेलपत्र कहाँ चढ़ाओगे, भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। तीसरी बेलपत्र कहाँ चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी को। चौथी बेलपत्र कहाँ चढ़ाओगे, माता के हस्त कमल पे। और लास्ट में जो बेलपत्र चढ़ाओगे वो कहाँ पे चढ़ाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, है ना। चढ़ा दिया बेलपत्र। अब जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाया है उन्हीं उन्हीं बेलपत्र के ऊपर आपको क्या रखना है, उन्हीं चावल के दाने को रख देना है। अब ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने कहीं बेलपत्र चढ़ाया था तो चावल का दाना पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर, नहीं। जैसे पहले आपने बेलपत्र भगवान गणेश को समर्पित किया तो पहले चावल कहाँ चढ़ाओगे, भगवान गणेश को। मतलब ऐसे क्रम के साथ में वो क्रम टूटने ना पाए, इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। बाकी जो मैंने आप लोगों को जल दिखाया किसमें, तांबे के लोटे में, उस जल को इन्हीं 5 स्थानों पे थोड़ा थोड़ा करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना, स्मरण करना, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से कष्ट है, समस्या है, परेशानियां हैं, जो कि कष्ट खत्म नहीं हो पा रहा है, आप हमारे घर परिवार से इन सभी कष्टों को दूर करें। ऐसे विनती कर लेना, ऐसे प्रार्थना कर लेना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है पीले चंदन के साथ में। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल असली चाहिए तो आप मेरी शॉप से ले सकते हैं, मेरी दुकान पे, या 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई रुद्राक्ष चाहते हो या आपके मन में कुछ भी लेने की इच्छा हो, लोटा है, शंख है, इत्र है, गुलाल है, कुछ भी लेना हो, चंदन, तो आप मुझे जल्दी से कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज। 1 मिनट, 8299419143। कोई इंसान कॉल नहीं करेगा वरना आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको पहले मैसेज करना है, देन कॉल करना है, ठीक है ना। चलो, अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पीला चंदन। सबसे पहले समझ लेते हैं इस पीले चंदन को करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। जैसे मान लो कि आप कभी भी अपने घर से बाहर जाते हो किसी काम के लिए और आपको उस काम में बिल्कुल सफलता नहीं मिल पा रही है, मतलब कोशिश किए जा रहे हो बट आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है, देन आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है पीला चंदन, ठीक है ना। पीले चंदन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी सी। पीले चंदन के साथ में आप लोगों को 1 बेलपत्र लेनी है। जो पीला चंदन दिखाया उस पीले चंदन को बेलपत्र के सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले पत्ते पे ही लगाना है और कहीं पे भी नहीं लगाना है। जब आप उस पीले चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगा रहे होगे तो नंदी बाबा का स्मरण करते हुए लगाना है। इसका मतलब नंदेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पीले चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगाना। और फिर आप इस बेलपत्र को उठाइएगा और सीधा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो भी आपकी काम बिगड़ जाते हो, नहीं होते हो, ठीक है ना। करके देखिएगा, नंदेश्वर महादेव का ये उपाय आप सभी को प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं भैया आप सब कुछ बताते हो, धन का उपाय बताते हो, व्यापार का बताते हो, बट आप कभी भी ज़मीन का कोई उपाय नहीं बताते हो। तो
आज हम लोग ज़मीन की बातें करेंगे। जैसे मान लो कि आपका कोई ऐसा प्लॉट है जो आपको बेचना हो या खरीदना हो, और आप ना तो खरीद पा रहे हो ना बेच पा रहे हो, रेंट पे रहते हो, इच्छा है कि हमारा अपना खुद का घर हो, या एक घर है और ये इच्छा है कि हमारे भाई 2-3 घर हो, बच्चे हमारे 2-3 हैं तो हमारे 2-3 घर हो तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, सोचते हो। तो आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो, नहीं मिल पा रही हो, तो 5 लौंग ले लेना और 5 आपको कमल गट्टे लेने। क्या लोगे? 5 लौंग और 5 कमल गट्टे लेना। जो दुकान चाहिए, जो ज़मीन चाहिए, जो खेत खरीदना हो, बस आपको इन्हें उठाना है प्रदोष या मासिक शिवरात्रि या सोमवार के दिन। इन तीनों तिथियों पे किसी भी दिन चुपचाप चले जाओ सुबह से लेकर शाम तक पे, और इसे उस स्थान पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके फेंक के चले आना। आपको वो चीज़ बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोग को, अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ भी ऑर्डर करना होगा 8299419143 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिएगा भाई, कॉल कोई लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, जो भी पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।